प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के अर्थात कक्षा 9 के जो मोशन नामक चैप्टर है, तो सभी रूल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि स्पीड क्या होता है, मैंने चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मैंने हम ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे कि किसी गतिमान पिंड की गति के विश्लेषण के लिए, जिसे दूरी समय है, विस्थापन समय है और वेग समय के मध्य ग्राफ खींचकर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 9 या 6 में ग्राफ मेथड पढ़ाया जाता है मैथ को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से यहां भी होता है। तो ग्राफ खींचकर गतिमान पिंड की स्थिति किसी भी क्षण ज्ञात करने के लिए जो है हम इस ग्राफिकल मेथड का या ग्राफीय निरूपण का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। उसको ध्यानपूर्वक देखें। जो हम लोग का जो पहली टॉपिक है वो जो हम लोग की पहली टॉपिक है जो आज हम लोग का जो पहली टॉपिक है ग्राफीय निरूपण में, अभी देखें आप लोग कि गति का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में जो पहली टॉपिक है, दूरी और समय का ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले यह है कि दूरी को जो है वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं और समय को जो है एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। अब ये देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते यहाँ पर चला आया, तो इसका पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले समय यहाँ से एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर डालेंगे, मैंने 90 डिग्री का एंगल। उसी तरह से यहाँ से भी इसे यहाँ पर वाई एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो कोई वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने जमीन से उठ करके यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ गई, तो इस ये जो है जो सीधी रेखा प्राप्त होगी, ये जो है हमारी चाल की होगी। किसकी होगी? चाल की। ये किस चाल की है? तो ये एक समान चाल जिसको बोलते हैं। एक समान चाल की गतिमान वस्तु की दूरी समय ग्राफ जो है, ये समय एक सच से और न्यून कोण बनाती हुई एक क्या होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, लीनियर। देखते हैं ये पूरा सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये किसका है? एक समान चाल का है। दूसरा जो है असमान चाल होता है। असमान चाल में जो है चलते हुए किसी गतिमान वस्तु का समय दूरी ग्राफ जो है टेढ़ी मेढ़ी या वक्र के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे माने कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी चाल जो है घट बढ़ रही है, तो ये क्या है, तो ये जो है घटती हुई, जब वस्तु का हम ब्रेक मारते हैं, जब किसी गाड़ी का ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, उसकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है। जब कम होती जाती है तो उसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा, घटती वस्तु का चाल, माने वस्तु की घटती चाल, गतिमान वस्तु की घटती चाल का एक ग्राफ है। ये क्या है? गतिमान वस्तु की बढ़ती चाल का ग्राफ है। यदि हम इस लेटर को टाइप कर दिए, इस लेटर को तेज कर दिए, तो उस स्थिति में उसका ग्राफ जो है ऐसा होगा, गतिमान वस्तु का माने वस्तु की बढ़ती चाल क्या होगी, बढ़ती चाल का ग्राफ है। बढ़ती चाल इस स्थिति में बढ़ेगा। और एक तीसरा जो इसमें जो तीन प्रकार, जो दूसरी जो असमान चाल है, असमान चाल जो है मूल रूप से तीन प्रकार की, एक बढ़ती, एक घटती और एक जो है टेढ़ी मेढ़ी ग्राफ प्राप्त होती है। उसको ध्यान से देख लें। जैसे समय और दूरी का ग्राफ जब खींचेंगे, देखिए इधर, जब कोई वस्तु जो है यहां से चली, यहां पर पहुंच गई, यहां से ऐसे आ गई, फिर ऐसे गई, उसके बाद फिर ऐसे आ गई, तो इस तरह से इस ग्राफ को बनाया जा सकता है, मैंने टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त होती है। तो ये जो है क्या है, असमान चाल का है। और दूसरा है, जो तीसरा रूल है, वो आपका होता है विरामावस्था में। जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, माने उस समय जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, जब प्रारंभिक वेग 0 हो, तो उसका जो समय ग्राफ बनेगा वो जो है क्या होगा, पैरेलल होगा। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कर्व नहीं होगा, क्या होगा, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, माने समानांतर होगा।
ये जो है क्या रहा, डिस्टेंस समय माने दूरी समय ग्राफ, जिसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, जिसको बोलते हैं ये विस्थापन समय ग्राफ। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे, जिसको बोलेंगे विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कह रहा है कि विभिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और समय के बीच जो ग्राफ का निरूपण करते हैं उसे जो है विस्थापन समय ग्राफ बोलते हैं, माने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब चलते हैं, इसमें भी तीन स्थितियां होती हैं। एक होता है एक समान वेग के लिए। एक समान वेग के लिए किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ जो है न्यूनतम कोण बनाती हुई क्या होती है, ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या है, जब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा लाइन प्राप्त होती है। दूसरा है, जैसे जो चाल देख रहे हैं, जब इसमें हम किसी वस्तु के वेग बढ़ता है तो उसका समय बढ़ते हुए वस्तु के वेग का जो ग्राफ होगा ऐसे प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्पीड का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि उसमें जो है वो सदिश राशि है, ये वो अदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका ऐसे ग्राफ होता है। उसके बाद ये ग्राफ जो है घटती हुई वस्तु के लिए, उसमें क्या था, बढ़ती हुई, और यहाँ क्या है, घटती हुई। और चाल में ये घटती हुई के लिए था, ये बढ़ती हुई, ये घटते हुए, यहाँ क्या है, बढ़ते हुए के लिए था। ये जो क्या रहा, असमान वेग के लिए ग्राफ होता है। और तीसरा होता है स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। ये जो है विस्थापन समय ग्राफ करेंगे तो इसमें जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उस कंडीशन में हम लोग का जो कांस्टेंट, जिसको स्थिर चाल बोलते हैं, उसका समय ग्राफ जो है एक अक्ष के क्या होता है, पैरेलल होता है, समानांतर होता है। ये दूसरा रहा। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ के लिए जो है समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन वेग समय ग्राफ द्वारा व्यक्त करते हैं। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और वेग को वाई अक्ष से डिनोट करते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाइयों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, सेम रहता है, सेम रहता है, अर्थात एक्स अक्ष के जो वेग समय ग्राफ है ये क्या होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। ये कब, जब एक समान वेग रहेगा तब। दूसरा है एक समान गति त्वरित के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देख लो इधर, जब एक समय उस वेग में एक समान वृद्धि हो रही है तो उस समय जो है क्या होगा, जब उसके त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, तो जो ये ग्राफ है त्वरण को दर्शाता है और ये टाइम है। यहां भी ये क्या है, त्वरण है। जब वेग एक समान है तो त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, समानांतर होगा। ये जो है त्वरण को दर्शा रहा है, ए को दर्शा रहा है। और इसमें जो समय ग्राफ है, जब एक समान त्वरण से गतिमान होगी तो उस समय त्वरण का ग्राफ जो है एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब यह है कि समय और वेग और समय के ग्राफ में, माने वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में, यदि वेग जो है क्या हो रहा है, किसी वस्तु के असमान त्वरण है, उसका वेग जो है अनियमित रूप से बदल रहा है, अनियमित रूप से बदल रहा है, तो एक वक्र रेखा प्राप्त होगी। जैसे ये क्या है, घटती हुई वेग है, और ये क्या है, बढ़ती हुई वेग, माने त्वरण के लिए है। ये क्या है, बढ़ता हुआ, ये क्या है, एक समान त्वरण, और ये क्या है, घटता हुआ त्वरण, ये क्या है, बढ़ता हुआ त्वरण। तो जो वेग समय ग्राफ है ये त्वरण को दर्शा रहा है। उसके बाद चाल समय ग्राफ जो है वो भी क्या दर्शाता है, ये विस्थापन समय ग्राफ जो है वेग को दर्शाता है, और दूरी समय ग्राफ जो है चाल को दर्शाता है। इस बात को याद रखिएगा, तीन चीजें नोट कीजिएगा। जो आपका ये दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय का जो ग्राफ है, जिसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, ये आपको जो है स्पीड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्पीड को, चाल को दर्शा रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये वेलोसिटी को दर्शाता है। इसको वेलोसिटी को दर्शाता है। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसको दर्शा रहा है, वेग टाइम ग्राफ है। ये क्या है, वेग है।
वेग और समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, वेग को समय से भाग देते हैं, तो क्या होता है, त्वरण प्राप्त होता है। ये ग्राफ जो है त्वरण को दर्शाता है, एक्सेलरेशन को। किसको दर्शाता है, एक्सेलरेशन को दर्शाता है। अब तीसरा इसमें है कि जब असमान त्वरित, यदि उसके वेग जो है कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहा है ब्रेक मारने पर, मैंने कोई लड़का जो है रफ गाड़ी चलाता है, बहुत तेज कभी कर देता है, कभी मैंने ब्रेक मार कर एकदम धीरे कर देता है, मैंने उसकी चाल की कोई सीमा नहीं, उसका ऐसे ग्राफ प्राप्त होता है। जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, उसका ऐसे ग्राफ प्राप्त होता है। आज जो एक समान त्वरण से बढ़ रहा है तो उसका सीधी रेखा प्राप्त होती है। जब उसका त्वरण घट रहा है तो ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। मैंने एक्सेलरेशन बढ़ते हुए एक्सेलरेशन के लिए, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा और ये डिक्रीज कर रहा, और ये क्या है, इंक्रीज के लिए, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन जब इंक्रीज करेगा तो समझ रहे हैं ना, एक्सेलरेशन इंक्रीज करना मतलब त्वरण का बढ़ना, एक्सेलरेशन डिक्रीज करना माने त्वरण का घटना। और यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक समान दर से इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट। और इसमें क्या है, कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मैंने समय के साथ वेग भी बढ़ रहा है तो उसी स्पीड से। तो ये जो है आपका वहां कांस्टेंट होगा, इसमें एक समान होगा, यहाँ आपका त्वरण घटेगा और यहाँ त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और इसमें क्या हो, रफ गाड़ियों के लिए, जब कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति रफ गाड़ी चलाता है तो उसका वेग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो एक्सेलरेशन है, उसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। इसी के साथ हम लोग का आज का टॉपिक समाप्त होता है। तब तक बने रहे, सबका धन्यवाद। अब इसी वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो आपके लिए है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सबको पता है कि कोई गाड़ी यदि चल रही है तो उसमें समय के साथ उसका स्पीड बढ़ता है, वेग बढ़ता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है, घटेगा बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूले याद करने होंगे। जैसे यहाँ पे गति का जो फर्स्ट है इक्वेशन, मूल रूप से कितने इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशन होते हैं, मूल रूप से 3 इक्वेशन होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके बाद दूसरा जो होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका गति का क्या है, दूसरा समीकरण है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a यस। इस बात को ध्यान रखें। अब हमें यह है कि इसमें v क्या है, u क्या है, पहले u से चलते हैं। u जो है हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब होता है अंतिम वेग। और a जो है एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। माने a को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, और t को समय बोलते हैं। उसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में जो एस देख रहे हैं, ये क्या है, कवर डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, इसको एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस। और हिंदी में क्या होगा, दूरी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। टी क्या है, टाइम है, समय है। और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। और टी देख ही रहे हैं, 2 जगह प्रयोग है। और तीसरा इक्वेशन आपका जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस है। तो v जानते हैं फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, और a जो है त्वरण, और यस जो है ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यूज होगा। अब हम चलते हैं मोशन में कुछ विशेष कंडीशन होते हैं, कुछ विशेष स्थितियां होती हैं कि कब हम क्या करते हैं। तो इस कंडीशन को ध्यानपूर्वक रखें, ध्यान से देखें। कह रहा है कि यदि कोई पिंड या वस्तु स्थिर अवस्था अथवा विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करे, उसका क्या है, माने रेस्ट पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या करना, माने चलना प्रारंभ करे, माने मोटिवेट हो, माने मोशन की अवस्था में धीरे धीरे चलना शुरू करे। कब, चलने से पहले वो क्या हो, रेस्ट अवस्था में हो, स्थिर हो। जैसे हम खड़े हैं, तब जब चलेंगे तो हमारी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगी, 0। जब कोई वस्तु विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करे तो उस
में प्रारंभिक वेग u का मान क्या होता है? 0। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना पड़ा, रेस्ट पोजीशन से क्या करना, चले, चलना स्टार्ट करे, तो उस स्थिति में इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 होती है, प्रारंभिक वेग u का मान 0 होता है जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। दूसरा कंडीशन ये होता है, जैसे हम गाड़ी चल रही है एक समान त्वरण से, तो तीनों समीकरण आप लोग पढ़े हैं, लेकिन अचानक हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी की चाल क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है, रास्ते में रुक जाती है। तो जब ब्रेक मारते हैं, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग समय के साथ एक समान दर से बढ़ रहा है, एक समान दर से बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है? जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, ए की वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है। ए की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और इसके लिए इसी पर समीकरण ही बनाया गया है। लेकिन जब ब्रेक मारेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? घट जाएगा। उस समय ए की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। मैंने माइनस ए से डिनोट करेंगे, मैंने ए की वैल्यू जो भी लिखेंगे निगेटिव में लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव में होगी, मैंने माइनस में होगा। ये दोनों स्थिति समझ में आ गई। तीसरी स्थिति क्या है इसमें, उसको ध्यान से देखें। यदि पिंड का वेग नियत है, माने वेग में कोई वृद्धि नहीं हो रहा, एक समान चाल से, जैसे हम मोटरसाइकिल शुरू किए 40 की स्पीड से चल रहे हैं, ना कम हो रहा है ना बेसी, उस समय हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। उस समय वेग जो है, त्वरण जो है 0 होगा। कब? जब त्वरण जो है नियत हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करेंगे? जो एक्सेलरेशन है, माने ए नियत वेग से चल रहे हैं, अर्थात उसमें एक्सेलरेशन नहीं उत्पन्न हो रहा, तो उस स्थिति में वहां जो है ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। एक दूसरा कंडीशन ये है, जब हम गाड़ी चलते 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 लास्ट में रुक गई, लास्ट में क्या हो गई? स्टॉप हो गई। हम ब्रेक मारे, गाड़ी स्टॉप हो गई। यदि कोई चलती हुई वस्तु रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। जब ब्रेक मारते हैं, ये सब बताया नहीं जाएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, अपने दिमाग से सोचा जाता है कि कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है। ये कंडीशन आपके चौथा कंडीशन है। इसके बाद और कंडीशन देख लें। और कंडीशन ये है, यदि हम कोई ऑब्जेक्ट, अभी पढ़ेंगे उस कंडीशन के बारे में, एक विशेष कंडीशन होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी विशेष सेकंड में, किसी विशेष टाइम में ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी, उसके लिए क्या फार्मूला होता है? यस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1। ये भी एक फार्मूला, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? विशेष सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला है। विशेष सेकंड का मतलब जो यहां टी है, ये 10 सेकंड 20 सेकंड नहीं है, इसको बोलेंगे 10वां, 5वां, ना 4था, 4वां, ऐसे क्या है? 10th, 5th, 4th सेकंड। ये नहीं कि 5 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा नहीं। लास्ट का 1 सेकंड, लास्ट के 1 सेकंड में चली गई दूरी का, जिसको हम विशेष सेकंड बोलते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1। हम टाइम रखेंगे वही, पूरा फुल समय रखेंगे, लेकिन इसमें जो स्पीड निकले, जो डिस्टेंस निकलेगा, आपके द्वारा तय किया जो स्पीड है, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होगा, जो उसकी दूरी होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो लास्ट के 1 सेकंड में चला गया, मैंने ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस होगा। इस बात को ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा चैप्टर समाप्त होता है। इसको सपोर्ट करें। सभी लोगों का धन्यवाद।